नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। प्रदेश नंबर 2 सरकारक नीति आ कार्यक्रम आई प्रदेश सभा में प्रस्तुत हैत। सब प्रदेश सांसद के अनिवार्य रूप में अपन संस्कृति पहचान झलका वाला पोशाक में उपस्थित होवा आह्वान। ढलकेबर में 3 हाथी गांव पैस का 18 घर तोड़लक, 5 राउंड फायर का जंगल पैसाल गेल। मोहत्तरी में रहल सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप सड़क में पड़लाक बाद रह सुरक्षा देवा कठिनाई। दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल। मुख्यमंत्री राउतक प्रतिबद्धता अधिकार लेल आवाज उठाब सुझाव। आ किम घुटना टेक का वार्ताक भीख मांगलैथ, ट्रंपक वकील के टिप्पणी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश नंबर 2 सरकारक नीति आ कार्यक्रम आई प्रदेश सभा में प्रस्तुत होबय लागल अछि। आई दोपहर 1:30 बजे धरि प्रदेश सभाक बैसार में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हैत। आई के लेल सब प्रदेश सांसद के अनिवार्य रूप में अपन संस्कृति पहचान झलका वाला पोशाक में सभा में उपस्थित होबय आह्वान कयल गेल अछि। गत मंगल दिन बैसल प्रदेश 2 के प्रदेश सभाक बैसार में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कैस्त उठाने आर्थिक वर्ष 2075-76 के नीति आ कार्यक्रम संबंधी पत्र पढ़ कर सुनावैत सभामुख सरोज यादव काल्हि बृहस्पति दिन अर्थात आज दिन के लेल सरकार के नीति आ कार्यक्रम प्रस्तुत हैत घोषणा केने छलैथ। धमसाक मिथिला नगर पालिका 7 एकलेवर में हाथी गांव पैस का स्थानीय के 18 टा घर में क्षति पहुंचलक अछि। बुधक रात करीब 1 बजे 3 टा हाथी गांव पैस का आतंक मचौने अछि। 3 टा हाथी स्थानीय के 18 टा घर में तोड़फोड़ केलक अछि। मुदा गांववासी सचेत भेलाक बाद मानवीय आ चौपाया क्षति नहि भेल पुलिस जनौने अछि। हाथी भगावा के लेल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर से गेल पुलिसक टोली 5 राउंड गोली प्रहार क फायर केने धमसा प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपालिया जानकारी देलनि। तीनों हाथी के भागा क भोर 5 बजे नजदीक रहल जंगल पैसाल गेल ओ बतौने छथि। हाथी गांव पैसलाक बाद स्थानीय सब डरायल छथि। मोहत्तरी के बर्दिवास नगर पालिका 9 पशुपति नगर में रहल सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप सड़क में पड़लाक बाद रह असुरक्षा देवा कठिनाई भेल अछि। नगर पालिका पशुपति नगर के मोहन राजमार्ग से लऽ बेस कैंप होइत झकुले टोल धरि के सड़क के 40 फीट का स्तरोन्नतीकरण निर्देशन देलाक बाद बड़ा कार्यालय के भवन में रहैत आयल बेस कैंप के देवाल भंसा घर लगाए तक जवान रह वाला घर सब तोड़ल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी तराई के शक्ति सुरक्षा भूमिगत सुरक्षा सुधारीकरण के लेल राखल गेल छल। बाद में सशस्त्र सुरक्षा के सेहो जिम्मेवारी पौने 1 गोटे सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सहित 32 गोटे रहैत आबि रहल छल। पशुपति नगर किसान नगर बिजलपुरा हाथीलेट सुरक्षा तथा रातू नदी में भऽ रहल गिट्टी बालुआ तस्कर दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र रहल अछि। बड़ा कार्यालय के रूप में निर्माण केने 6 टा घर आ बाद में सशस्त्र के दोसर एक जवान रह वाला घर आ भंसा कोठा निर्माण कयल गेल छल, जैमे 1 टा कोठा में रहल निरीक्षक रहैत आबि रहल छलथि। आई में सब भंसा घर आ जवान रह वाला घर तोड़लाक बाद बाकी सब अटावा पड़बाक बाध्यता रहल अछि। बारी बारी से अटावा रहि रहल छी। प्रहरी निरीक्षक प्रेम प्रसाद सिगदेल कहलनि, पहिलहे से जेना संचालन भेल अछि तेना अखन धरि व्यवस्थापन क दुख के संग रहि रहल छी। सिगदेल सशस्त्र प्रहरी के तराई में शक्ति सुरक्षा भूमिगत सुरक्षा सुदृढ़ीकरण ई क्षेत्र भेल के कारण काम के जिम्मेवारी सेहो बेसी भ रहल आ रह व्यवस्थापन सेहो सही नहि भेलाक कारण सक धरि जल्दीए जगह आ घर व्यवस्थापन करब पड़बाक बाध्यता रहल बतौने छथि। विक्रम संवत 2065 साल में ई कैंप के स्थायित्व करय पशुपति नगर में राजनीतिक दल सब पहल सेहो केने छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय दलित नेटवर्क आ दलित जन कल्याण युवा क्लब काल्हि जनकपुर में केने प्रदेश स्तरीय पहिल दलित संसद के संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत दलित सभक समृद्धि बिना प्रदेशक समृद्धि संभव नहीं रहल बतौलनि अछि। ओ चुप भऽ कऽ अधिकार पाबऽ नहीं सकबाक कहैत आवाज उठाबऽ दलित अगुआ सबके आग्रह सेहो केलनि। राम्रो प्रयास गर्न चाहिँ थालनी गरौँ। निश्चित रूपमा राम्रो प्रयासले नै समाज समृद्ध हुन्छ, समाज विकसित हुन्छ। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि यो मुलुकमा दलितको साथ, मुस्लिमको साथ, मधेसीको साथ पनि भन्दाखेरि यी समुदायका साथमा विभेद भएकै
र यी विभेदलाई अन्त गर्नको लागि तपाईँ हामी चाहिँ जागरुक हुनै पर्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हात बाँधेर केही चाहिँ प्राप्ति हुनेवाला छैन। इतिहास साक्षी छ, जुन जातीय समुदाय आफ्नो अस्तित्वको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि, अधिकारको लागि लडेको छैन भने त्यो इतिहासको पन्नाबाट समाप्त भएको छ। र तपाईहरु पनि चाहनुहुन्छ यो मुलुकमा समान अधिकार प्राप्तिको लागि तपाईको अधिकार प्राप्ति होस् भन्दाखेरि तपाईले संघर्ष गर्नै पर्छ र यो दलित समुदायले आफ्नो वर्षों से दलित ऊपर होइत आयल विभेद अखनो कायम रहल कहत ओ प्रदेश सरकार प्रदेश के छुआछूत आ विभेद मुक्त बनाबा प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में दलित अगुवा युक्तिलाल मलिक के बलदेव दास मानव मर्यादा पुरस्कार से सम्मान सेहो कयल गेल छल। कार्यक्रम में विनोद कुमार बिंस्तु के प्रदेश सभा सदस्य सुनीता राम सुंदर विश्वकर्मा सहित दलित अगुवा सभक उपस्थिति रहल छल। कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर महादेव शाह दलित सभक अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत केने छलथि। अब समाचार में किस्तर व्यावसायिक विश्रामक बाद सांसद रेशम चौधरी के तत्काल रिहा कर राजपाक मांग, सांसद सबसे सरकार के फेर से दबाव देना शुरू। प्रदेश 2 में फोरम आ राजपाक सरकार पर कोनो संकट नहीं रहल, नेता सबक कथन, हल्ला मात्र रहल केलन जिकिर। आ प्रदेश 2 नेकपा सांसद बीच भेल झापर कांडक रहस्य खोजल, सांसद मंजू यादव से नियोजित रूप में झापर प्रहार कयल गेल, प्रत्यक्षदर्शी कथन। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल पार्टी के सांसद रेशमलाल चौधरी के तत्काल रिहा कर सरकार के फेर से दबाव देव शुरू केलक अछि। पार्टी काल्हि बैसल अध्यक्ष मंडलक बैसार हत्या के अभियोग अंतर्गत जेल चलान भेल कैलाली क्षेत्र नंबर 1 प्रत्यक्षदर्शी सांसद चौधरी के तत्काल रिहा कर सरकार के दबाव देलक अछि। सांसद चौधरी के रिहा क शपथ के व्यवस्था कर सेहो सरकार के फेर से दबाव देव पड़ल, पार्टी नेता राजकिशोर यादव जानकारी देलनि। टीकापुर घटना के आरोप में अपन कार्यकर्ता ऊपर लगाओल गेल झूठ मुद्दा तत्काल फिरता कर सेहो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने अछि। बैसार में संविधान संशोधन कहिया करबाक विषय में सरकार के आधिकारिक धारणा मांग करबाक विषय में सेहो परामर्श कयल गेल नेता यादव बतौलनि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल को अध्यक्ष मंडल को बैठक हाम्रो लागि मुद्दा संविधान संशोधन का विषय महत्वपूर्ण हो, त्यसको बारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने र हाम्रा साथीहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह ढंगले मुद्दा लगाइएको छ त्यसको बारेमा सरकारको धारणा आउनु पर्यो। त्यसैले यहाँ राष्ट्रिय जनता पार्टी सरकारको विषयलाई तपाईको सापेक्षताको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो। यो जाने कि नजाने यो विषयको उत्तर सरकारले संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, सरकारले रेशम चौधरीको रिहाईको बारेमा, त्यसको शपथ ग्रहणको बारेमा, टीकापुरमा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट निर्दोष कार्यकर्ताहरू लगाइएका मुद्दाको बारेमा के गर्ने, यी तमाम विषयहरूसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यसको उत्तर पनि यही प्रकारले आउँछ। त्यसैले राष्ट्रिय जनता पार्टी, मैले सुरुमै भने, राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले लोकतान्त्रिक धारको थर्ड पोलको नेतृत्व गर्न तम तयार भएर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ र त्यसलाई हामीले यो मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि आइपर्ने सङ्कट, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनमाथि आइपर्ने सङ्कटलाई समाधान हुने गरी हामी यसलाई नेतृत्व दिन्छौँ र त्यसको तयारीको लागि यो बैठक सिरिज अफ मिटिङ भन्छ नि, कन्टिन्यू रूपमा आज हिजोदेखि सुरु भएको छ, आज पनि हुन्छ र फर्दर यो बैठक जारी रहनेछ। बैसार में पार्टी संसदीय दल विधान निर्माणक विषय सेहो प्रवेश कराओल गेल अछि। संसदीय दलक नेता चयन करबाक प्रस्ताव सहित दल विधान विषय में सेहो परामर्श शुरू कयल गेल, नेता यादव बतौलनि। बैसार निरंतर जारी रहत आ पार्टी महाधिवेशनक तैयारी लेल आवश्यक निर्णय लेबाक सेहो राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जनौने अछि। मंगल दिन बैसल अध्यक्ष मंडलक बैसार कल्पना पांडे के प्रदेश 5 प्रदेश सभा सदस्य में नियुक्त करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। एमाले माओवादी मिलकर बनल नेकपा के नेतृत्व में रहल संघीय सरकार में फोरम नेपाल सहभागी भेलाक बाद तराई मधेश केंद्रित प्रदेश नंबर 2 में रहल फोरम राजपा गठबंधन प्रादेशिक सरकार धराप में पड़बाक विश्लेषण भ रहल अछि। मुदा ई बात फोरम आ राजपाक नेता सब मानब तैयार नहीं छथि। एक रिपोर्ट। संघीय सरकार में फोरम सहभागी भेल संगे फोरम राजपा गठबंधन के प्रदेश नंबर 2 के सरकार के समेत आयु आब लंबा नहीं रहत, चर्चा मधेश में व्यापक भ रहल अछि।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वक संघीय सरकार में फोरम सहभागी भेलासँ आब नेकपा आ फोरम के सरकार प्रदेश नंबर 2 में समेत बनत अड़कलबाजी एतऽ शुरू भेलै छै। मुदा एहि हल्ला सबमे कोनो तर्क नहीं रहल दुनू पार्टीक नेता लोकनि दावी करै छथि। राजपा प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता जितेंद्र सोनल प्रदेश सभा के बैसारे में राजपा फोरम के गठबंधन क्यों तोड़ नहीं सकत धारणा रखने छलैन। मैंने कहा कि यह खाली एक सरकार नहीं है, यह एक मिशनरी सरकार है। हमने एक मिशन के लिए, एक महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संघीयता को संस्थागत करने के लिए, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक व्यवस्था को संस्थागत करने के लिए मधेसी जनता की जो अवस्था निरंतर पीछे जा रही थी, हमारे प्रदेश में रहने वाले गैर मधेसियों की भी अवस्था जो निरंतर पीछे जा रहा था, दलितों की अवस्था, मुस्लिम की अवस्था, जनजातियों की अवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जीवन स्तर दिनादिन नीचे खिसकते जा रहा था, हमने उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो दृढ़ संकल्प लिया था, उसको हमने कार्यान्वयन करने के लिए एक गठबंधन बना। प्रदेश नंबर 2 में मिशन सहित के एकटा सरकार बनलासँ मिशन पूरा कइएके छोड़बाक हुन कहब छलैन। गत सोम दिन भेल प्रदेश सभा बैसार के शुरू में समय लऽ कऽ बजैत मंत्री परिषद में दोसर वरीयता में रहल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सोनल मधेसी जनताक मैंडेट अनुसार एक भऽ कऽ चुनाव जितला के बाद बनल सरकार ओहिना नहीं ढहत दावी केने छलैन। यद्यपि पार्टी के नेते पाछू अलग अलग तर्क सब अछि। राजपा के दोसर प्रभावशाली नेता मनीष सुमन राजपा फोरम सरकार के भविष्य में आब प्रश्न चिन्ह खाड़ भऽ गेल दावी करै छथि। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल से हमर सबके संबंध के बाद से निर्वाचन से पहले सही में हम सब अंतर संबंधित भकर आम जनता के इच्छा और आकांक्षा अनुसार एक गठबंधन सहित चुनाव लड़ल रही है। चुनाव के बाद मधेश के जनता के इच्छा और आकांक्षा के तहत ही हम सब प्रदेश में अखन सरकार अवस्थित केने छियै। इन बीच के घटनाक्रम जहाँ के जिज्ञासा है, एक दिन नेकपा प्रदेश में हमर सबके सरकार से समर्थन फिरता ले लै छै, दोसर दिन नेकपा हमरे सबके सरकार के एकटा गठबंधित पार्टी संघीय समाजवादी फोरम संगे केंद्र में सरकार बनबे के शपथ खाई छै। ई सही में अंतर्बंधिक बात छै। एहि के बारे में हम सब संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बहुत नीक पार्टी छै, हुनकर अध्यक्ष सुंदर छथिन, हुनकर सांसद सबके मुँह नीक छै, ताहि दुआरे समर्थन नहीं देने। एकटा नीतिगत आधार पर हम सब संविधान संशोधन, आम मधेसी जनता पर लागल मुद्दा के फिरती, रघु साफी लगायत के आंदोलनकारी के शहीद घोषणा लगायत के मांग पूरा करे खातिर हम सब संघीय समाजवादी फोरम नेपाल लगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन देने छियै। नेता सुमन जेठ 25 गते होबेवाला राजपा के राजनीतिक समिति के बैसार से ओकर निष्कर्ष लगाओल जबाक समेत धारणा रखलैन। एम्हर फोरम नेपाल के नेता सब समेत संघीय सरकार में भेल परिवर्तन से प्रदेश सरकार के कोनो फरक नहीं पड़त धारणा रखे छथि। प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री एवं फोरम नेपाल के नेता विजय कुमार यादव प्रदेश सरकार निरंतर चलित रहत धारणा रखे छथिन। गठबंधन छै ने ई अपन तरफ के छै। आइ शायद अपने सब देखने हेबे सदन में राजपा के संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनाल जी स्पष्ट रूप में रखल संघीय सरकार के निर्माण आ प्रदेश सरकार के निर्माण अलग अलग विषय रहल कहित संघीयता स्थापित कराब समेत नहीं पड़ते कह फोरम राजपा के प्रदेश गठबंधन के पक्षे जवाब दे देते। गठबंधन पर कोनो एहन नहीं। ओ मधेसी जनता के भावना अनुसार बनल सरकार यथावत राख स्वयं सब प्रतिबद्ध रहबाक धारणा रखलैन। आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री एवं फोरम नेपाल के युवा नेता सरोज कुमार सिंह समेत फोरम राजपा गठबंधन के प्रदेश सरकार अगाडि बढ़ावा परत धारणा रखलखिन। केंद्र के अपन सिनारियो होइ छै, प्रदेश के भौगोलिक हिसाब से अपन सिनारियो होइ छै और स्थानीय स्तर पर अपन सिनारियो होइ छै। ताहि लेल अपने के माध्यम से आम जनता के हम सूचित करे चाहे छी, जानकारी देवे चाहे छी कि कोनो प्रकार के सरकार में दुविधा न है। ये गठबंधन के सरकार है, जनता के भावना के सरकार है और आज के मिति में संघीय समाजवादी फोरम और राजपा पार्टी जनता के विश्वास के पार्टी है और आंदोलन से उत्पन्न पार्टी है। ताहि लेल अभी जनता जे हमरा सबके जिम्मेवारी दिले है वो जिम्मेवारी अभी पूरा नहीं है। ताहि लेल हम सब जनता के कर्जदार छी और ई स्थिति के बरकरार करी ई सरकार लक्ष्य प्राप्ति तक रहते से अपने के माध्यम से विश्वास देना चाहिए।
नेता सब केहनो दावी करोक मुदा फोरम आ राजपा दुनू पार्टी के गतिविधि से ओकरा सबक गठबंधन के भविष्य निर्धारण हैत राजनीतिक जानकार सबक कहब छन्। फोरम नेकपा नेतृत्वक संघीय सरकार में राजपा के छोड़ कर सहभागी भेला से फोरम के आगामी दिन में होबे वाला व्यवहार आब गठबंधन के आयु तय करत हुनका सबके विश्लेषण अछि। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेकपा सांसद मंजू यादव नियोजित रूप में अपन पार्टी के प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पर झापर प्रहार केने प्रत्यक्षदर्शी बतौने छथि। प्रदेश सभा नेकपा संसदीय दलक कार्यालय में भेल झापर कांड विवाद स्थल के प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सांसद मंजू संग पार्टी के संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल सहित आधा दर्जन सांसद सब संग सेहो विवाद भेल छल। मुदा सब पाछू ओहिठाम आयल सांसद किशोरी महतो पर अचानक सांसद यादव झापर प्रहार केने छलथि। हम रहिए एकटा हमरा मतलब कि साथी रहे तो ओहिठमन काम करिए तो हमरा सबसे कंप्यूटर मंगल के है ना, मंजू जी कंप्यूटर मंगल के जे हम अपन टाइपिंग हम अपने करब कहते तो हम कंप्यूटर दिलिए। हम सब लेकिन कंप्यूटर दिलिए तो उनका बुते टाइपिंग करऽ नहीं भेले। हमरा सबके अबेर होइत रहे तो हम सब कहलिए जे टाइपिंग कर अहाँ बुते नहीं होइला हम टाइपिंग कर दै छी कहि का तो की करऽ लगली कि जे अहाँ के नहीं कंप्यूटर यहाँ नहीं बाजऽ सकै छी, अहाँ स्टाफ बनि के आयल छी स्टाफ बनि के। तो हम सब कहली कि हम सब स्टाफ नहीं छियै, हम सब एहिठमन सहयोग के भावना से आयल छी, सहयोग एहिठमन सहयोग करऽ ला आयल छी नहीं, हम सब कोनो एहिठमन के स्टाफ नहीं छियै। एतबी कहली तो हमरा सब विवाद करऽ लगले, विवाद करऽ लगले नकारात्मक नहीं नीक बात सब कहऽ लगले। तो सत्यनारायण जी एली बच्चा सब तो देखलकै तो कहलकै जे अहाँ ई स्टाफ नहीं छै, ई सब सहयोग के भावना से आयल छी, मेन पावर से आयल छी, हमरा सब नहीं आयल, हमरा सब मेन पावर से आयल सही कहलकै। तो मतलब कि झगड़ा तगड़ा सब लगभग खत्म भ गेल आ सब मतलब कि 8-10 आदमी हम सब रहिए तो सब आदमी केकरो से नहीं ककरो बात नहीं करे, सबे के बात मतलब अथी करे है ना, सबे से झगड़ा करे, सबसे अथी करे, ककरो मतलब कि जे संसदीय दल के नेताजी रहे उनको से नहीं निक जगह बात करे, सबे से मतलब खराब जगह बात करे। तब बाद में जब झगड़ा अंतिम चरण में एली ना तब महतो जी एलै, तब महतो जी एलै तो पछा से कहलकै जे अहाँ एना केला बोली सिकै का जे बड़का से बातचीत करे के तरीका इहे छै, तमीज नहीं बाजे के। एतबी कहलकै तब जाके से धाय दब झापर घीच लेलकै। एमर सांसद किशोरी महतो महिला होबे के कारण अपने सब तत्काल सांसद यादव ऊपर कोनो प्रतिक्रिया नहीं जनौने कहिका अपना ऊपर प्रतिशोध साधा किछु व्यक्ति सांसद मंजू के प्रयोग केने आरोप लगौने छथि। अब ओकर नतीजा ई हार ले रह गेलै। वही सब पहले ई जोगनायन उनकर जे ग्रुप सब जे छै आपराधिक क्रियाकलाप के ग्रुप सब हमरा हराबे के लेल अपने सबके पता होत पत्रकार सबके पूरा नटंकी केलकै, कांग्रेस के खोल के वोट मांगलकै, पूरा भर दैलो के वोट मांगलकै, लेकिन हमरा हराबे नहीं सकलकै। तकर बाद ई की कहै छै संसदीय दल के निर्वाचन में इनका ई रहे कि बाद में वन चांस भेटते तो मुख्यमंत्री कहीं हम बनब, तो इनका शत्रुघ्न जी के ई भेलै, ओहो में ई सब खेल भेलै। तो कोनो न कोनो ढंग से ई सब जब नहीं अपना में की कहै छै सकलकै तो एगो औरत के सहारा लऽ, महिला के सहारा लऽ मंजू मानने के की कहै छै अगाड़ी बढ़ा के एहि ढंग के हाथ पात करबै नहीं चाहल के एकरा बदनाम कर दी। सांसद महतो संसदीय दल के चुनाव में हार के कारण शत्रुघ्न महतो अपना के हरावा चुनाव में कमर कसने योग नारायण यादव के उत्साहट में अपना ऊपर आक्रमण भेल बतौलन। संसदीय दल के नेता मंडल से हो घटना में एक पात्र रहला कारण सब बात पार्टी के बूझल भेल आ अधिकांश सांसद सबके सामूहिक लिखित निवेदन के आधार में सांसद मंजू ऊपर कार्यवाही के लेल प्रक्रिया शुरू कयल गेल ओ बतौने छलथि। सांसद महतो पार्टी से अपना के पार्टीय कार्यवाही हैत कहलाक बाद प्रहरी प्रशासन आ कानूनी उपचार में नहीं गेल सेहो बतौलन। घटना के भुक्तभोगी से हो रहल संसदीय दल के नेता मंडल सांसद मंजू के संसद पद आ संगठित सदस्य से हो नहीं रह जका कार्यवाही हैत बतौने छथि। ओ पार्टी के कार्यवाही के लेल पत्र लिख चुकल बताबैत सबके दुर्व्यवहार करय वाला सांसद मंजू के पद खारिज नहीं होबे धरि अपने सब संसद में नहीं जाब धरि के पत्र पार्टी के लिखने बतौलन। अब समाचार में पुनः से किस तरह वेबसाइट विश्रामक बाद देशक सब क्षेत्र में आवश्यक दवाइयक उचित व्यवस्था कर मात्र तक निकाय के मंत्री यादवक निर्देशन। आ किम घुटना टेक का वार्ता के लेल भीख मांगलन ट्रंपक वकीलक टिप्पणी। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार।
नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव देशक सब भूभाग में आवश्यक दवाई उचित व्यवस्था कर मात्र तक निकाय के निर्देशन दिलन अछि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री यादव गुणस्तरीय दवाई उत्पादन व्यवस्थापन आ बाजारीकरण लेल अनुगमन काज के तीव्रता देव सेहो मात्र तक निकाय के सचेत करौने छथि। काल्हि स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च पदस्थ कर्मचारी सबके निर्देशन दैत ओ दवाई सबके परीक्षणक लेल आवश्यक प्रविधि सभक प्रयोग करबाक विषय में सेहो आवश्यक तैयारी में देरी नहीं कर जोर देने छलथि। उप प्रधानमंत्री यादव स्वास्थ्य क्षेत्र के बढ़ैत गेल चुनौती सामना करैत आगा बढ़बाक जिम्मेवारी पूरा कर संबंधित निकाय के सफल हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि अछि। ओ स्वास्थ्य चुनौती गंभीर विषय भेल कहिकऽ एहि के सामना कऽ सब दिन तैयारी अवस्था में बैसल जेबाक दिस सेहो स्वास्थ्य मंत्रालय के कर्मचारी सभक गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर पुष्पा चौधरी मंत्रालय के मुख्य कार्य योजना विषय में उप प्रधानमंत्री यादव के ब्रीफिंग केने छलीह। जनकपुर धाम में मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू भेल अछि। उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 9 उपभोक्ता समिति आयोजना में काल्हि 30 दिने निःशुल्क मिथिला पेंटिंग तालीम शुरू कयल गेल अछि। उद्घाटन कार्यक्रम में वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह एहि तरहक तालीम से दक्ष जनशक्ति उत्पादन के संगे महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कयल जात बतौने छलथि। कार्यक्रम में जनकपुर महानगरपालिका पदाधिकारी उपभोक्ता लगायत तक के सहभागिता छल। मिथिला पेंटिंग तालीम के लेल उप महानगरपालिका से 5 लाख रुपया विनियोजित कयल गेल अछि। प्रशिक्षक में चंदा शाह आ आंचल कर्ण छथि। तालीम में 25 गोटे के सहभागिता रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वकील रूडी जूलियानी उत्तर कोरिया अमेरिका संग वार्ताक लेल भीख मांगने टिप्पणी केली अछि। ट्रंप के शक्ति के कारणे उत्तर कोरिया अपन अड़ान बदलब बाध्य भेल जूलियानी कहब छनि। ट्रंप मई महीना में उत्तर कोरिया संग के वार्ता स्थगित भेल घोषणा केने छलथि। मुदा बाद में दू नेता बीच यह जून 12 तारीख में सिंगापुर में वार्ता करबाक तय भेल अछि। उत्तर कोरिया के दिस से जूलियानी के ई टिप्पणी के विषय में कोनो प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं भेल अछि। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। प्रदेश नंबर 2 सरकारक नीति आ कार्यक्रम आई प्रदेश सभा में प्रस्तुत हैत। सब प्रदेश सांसद के अनिवार्य रूप में अपन सांस्कृतिक पहचान झलका वाला पोशाक में उपस्थित होबा आह्वान। ढलकेबल में 3 हाथी गांव पैस का 18 घर तोड़लक, 5 राउंड फायर कऽ जंगल भगायल गेल। महोत्तरी में रहल सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बेस कैंप सड़क में पड़लाक बाद रह सुरक्षा देबाक कठिनाई। दलित सभक अधिकार सुनिश्चितताक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल, मुख्यमंत्री राउतक प्रतिबद्धता। अधिकार लेल आवाज उठाबऽ सुझाव। आ किम घुटना टेक कऽ वार्ताक भीख मांगलनि, ट्रंपक वकील के टिप्पणी। बेस्ता पर न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।